हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि निफ्टी फिफ्टी मंडे को किस तरह से काम कर सकता है। हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था। तो मैं आपको क्विकली एक वीकली एनालिसिस यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट लगा के रखा है। ये जो पहले हेडर शोल्डर यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक हेडर शोल्डर बना। यहाँ पे लाइन चार्ट पे मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि लाइन चार्ट पे बिल्कुल यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। वीकली चार्ट लगा के रखा है मैंने। तो यहाँ पे उसकी नेक लाइन यहाँ पे आ रही थी एक। यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे नेकलाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे फॉल है। जितना ये हेड होता है उतना ही नीचे की तरफ यहाँ पे टारगेट नजर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर देखो तो यहाँ पे सेम उसी तरह का एक पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे, ये ऊपर गया एक शोल्डर, उसके बाद ये हेड, बहुत बड़ा हेड यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद एक शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। ये यहाँ तक भी आ सकता है 17,000 तक अगर हम देखेंगे तो। इसके आसपास यहाँ की एक नेक लाइन यहाँ पे है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, मतलब 70,000 का अगर मार्केट ब्रेक कर लेती है, तो जितना ये हेड होगा ना उतना नीचे की तरफ हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। मतलब हम यहाँ पे हम अगर 5700 तक के नीचे की तरफ टारगेट देख सकते हैं, अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो ये मैंने इसलिए दिखा कि जो मार्केट में अभी निगेटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं, तो हमारा पैटर्न भी यहाँ पे निगेटिव बन रहा है। तो इसके चलते अगर ये 17,000 अगर मार्केट ब्रेक कर लेता है इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक हम इस तरह से टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पैटर्न दिख रहा है। तो चलो, ये हो गया वीकली चार्ट। मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से मार्केट काम करता है, किस तरह से मार्केट पे इस तरह से पैटर्न बनते हैं, मार्केट इस पैटर्न को किस तरह से फॉलो करता है। बस मुझे आपको यही दिखाना था कि पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर 17,000 ब्रेक हो जाता है, तो हमें नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस वीक में अगर ब्रेक हो जाता है तो ये हुआ हमारी वीकली एनालिसिस। तो अभी से ये नहीं कि ये पैटर्न निगेटिव है, इसका मतलब अभी से ही पुट लेके नहीं बैठना है यहाँ पे। क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, हमारे लिए मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अभी से पुट लेके बैठोगे, वहाँ पे टाइम डिके में आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। तो ये जब होगा तब हम उसके लिए यहाँ पे बैठेंगे। अभी से हम उस चीज़ को लेकर अभी से ही बायस नहीं होंगे, या अभी से ही हम पुट लेके नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है। ये हमने सिर्फ एनालिसिस किया है। जब इसके अकॉर्डिंग होगा तब हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो चलो, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाती हूँ कि हमने क्या डिस्कशन किया था और मंडे को किस तरह से मार्केट यहाँ पे काम कर सकता है। देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। हमने क्या बोला था कि 17,250 के नीचे हम एक पी लेंगे। और एक और बात कही थी कि इस पॉइंट से मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। जो रिस्की ट्रेडर होगा वही यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाएगा, जो हमें 17,440 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके साथ मैंने कहा कि सिर्फ रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो मल्टीपल रजिस्टर मार्केट ने यहाँ पे बना के रखे थे। मार्केट कहीं से भी नीचे आ सकती है। तो मार्केट ने वही किया, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ से रजिस्टर खा के नीचे आई। तो अगर यहाँ पे अगर हम 30 पॉइंट का अगर हम एस एल रख रहे हैं, किसी ने यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन ली, 30 पॉइंट का हम यहाँ पे एस एल रख रहे हैं, तो हमारा टारगेट यहाँ पे 1:2 का, हमारा यहाँ पे 1:3 का यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना था। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको खुद मैनेज करना है। यहाँ पे आप रिस्क कितनी ले रहे हो, आपका रिवॉर्ड कितना होगा, इसके हिसाब से मैनेज करना है। ये नहीं कि हमने ये टारगेट बोला तो आप इस टारगेट के लिए बैठेंगे, ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या हो जाता है, टारगेट से पहले ही मार्केट वहां से घूम जाता है। और मैंने कल बताया था कि मार्केट कहीं से भी फॉल करना शुरू कर सकता है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो मार्केट ऊपर गया 370 के आसपास से मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पे 3 कैंडल ही मार्केट
जैसे दे ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, इन बड़ी कैंडल 350 मिनट है मार्केट, फिर बॉटम की तरफ आके यहाँ पे क्लोज हुआ है। मतलब जिस किसी ने भी यहाँ पे अगर कॉल की पोजीशन ली होगी, अगर उसने वहाँ पे बुक किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे अगर किसी ने नहीं ली तो भी वो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से जो मार्केट में सेंटीमेंट चल रहे हैं, जो मार्केट यहाँ पे एक नो ट्रेडिंग जोन ही भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं से भी मुड़ रहा है। अगर यहाँ पे एक बहुत हम ऑब्जर्व करने की देखेंगे ना, एक मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ 17 to 50 को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखोगे मार्केट बस इसी, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे। तो बहुत बार ये सपोर्ट टेस्ट हुआ है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे हमें नीचे की तरफ एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो मार्केट में ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे हाई लगा, उसके नीचे ए हाई लगा है, उसके नीचे ए हाई लगा है। मार्केट नीचे से खिसकता हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ एक खिसकता हुआ आता हुआ दिख रहा है हमें। अगर यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा, एक मिनट में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हो तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। ये देख सकते हैं, मैं से एडजस्ट कर लेती हूँ ठीक से। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक ये हमें मिल गया, एक ये मिल गया। अगर हम इससे थोड़ा सा अगर यहाँ पे लाते हैं ना तो ये देख सकते हैं, ये पॉइंट भी हाँ ये यहाँ पे भी ज्वाइन हो रहा है। तो अगर नीचे की तरफ अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते तो इस तरह से हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ होगी। इस तरह से यहाँ पे मार्केट ने ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई। ये देख सकते हैं कितना क्लियर, कितना अच्छा तरीके से हमें यहाँ पे एक चार्ट देखने को मिल रहा है। तो मंडे को मान लो, मंडे को मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो मंडे को अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और मार्केट नीचे चलने लगती है तो उसे नीचे आने देना है। हमारा वही टारगेट रहेगा 17,250 के नीचे यहाँ पे कैंडल एक क्लोज होनी चाहिए। 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे हम एक क्लोज होने देंगे कि मार्केट देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुली, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुली, फिर ऊपर गई। तो मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आए फिर मार्केट ऊपर जाए। तो इसीलिए यहाँ पे 50 मिनट की 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज होने देनी है, निगेटिव कैंडल। उसके बाद ही हमें एक पी की पोजीशन यहाँ पे लेंगे स्ट्रिक्टली एसिड के साथ। तो हमें नीचे की तरफ 1700 तक के टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर लेती हो तो नेक्स्ट टारगेट 70,000। ये 2 टारगेट नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर की चलती है तो उसे चलने देना। इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के आसपास एक ट्रेड लिया जा सकता है, वो भी रिस्की ट्रेडर ही यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। जिस तरह से आज कहा, सेफ ट्रेडर बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिस्की ट्रेडर अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक कर लेती है तो यहाँ पे एक सी की पोजीशन ली जा सकती है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलते हो फर्स्ट टारगेट हमारा 17,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक मार्केट कर लेती है तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे एसएल अपना स्ट्रिक्टली रखोगे, क्योंकि अगर ये एसएल यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाके फिर से आती है तो हमें एसएल लेके वहाँ से निकल जाना चाहिए। सिर्फ रिस्की ट्रेडर ही यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ। तो सेफ ट्रेडर बिल्कुल भी ऊपर की तरफ मत ट्रेड ले, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट निगेटिव है, मार्केट कहीं से भी घूम कर आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारी फ्लैट ओपनिंग की बात। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम एक गैप डाउन ओपन में हम एक अप का वेट करेंगे और फिर हम एक पी के लिए बैठेंगे। इस तरह से हमें काम करना है। गैप अप में वही हमारा सिनेरियो रहेगा, अगर इस लाइन के नीचे नीचे हुक ओपन हो जाती है तो इस लाइन के पास हम एक मेक और ब्रेक, ए लाइन हमारा रहेगी, इसको तोड़ती है तो यहाँ पे हम एक सी की पोजीशन लेंगे, इससे रेजिस्टेंस खाती है
तो तुरंत ही कोई पोजीशन नहीं देना है, रेजिस्टेंस खाती है उसे खाने देना है, नीचे आने देना है। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करती 17,250 को, तब तो कोई भी पी की पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि क्या पता यहाँ से रेजिस्टेंस खाई फिर यहाँ आई, फिर इस तरह ये आप क्या करना, आपने चार्ट पे ना इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर आगे जाएगी ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल होगा तो आगे 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 चलता जाएगा। तो इस तरह से आपको इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे ना लेवल हमेशा चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे अलग लेवल दिखाएगा, यहाँ पे अलग लेवल दिखाएगा, यहाँ पे अलग लेवल दिखाएगा। तो इस तरह से काम करना है। दो एक मार्केट किसके ऐसे भी ओपन हो, इन दो पॉइंट पे नज़र रखना, जिस तरफ ही ब्रेक होगा हम उसी तरफ यहाँ पे बैठेंगे। तो इस तरह से हमें काम करना है, बिल्कुल भी बायस नहीं होना है। बहुत आज अगर किसने सी लिया होगा तो वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ही लिया होगा। बहुत बार मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऐसा लगा कि अभी अभी ऐसे हिट होगा, अभी ऐसे होगा, फिर उसने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, अगर किसी ने इस कैंडल को, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल को देखकर अगर पी लिया होगा, मार्केट वही 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 रुकी। मतलब इस तरह से काम होता है। आप जो सोचते हैं ना मार्केट उसका अपोजिट ही करती है। तो हमें हमें हमारे लेवल के ऊपर ही काम करना चाहिए, एक पैटर्न के ऊपर काम करें। ये नहीं कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, इस मैंने इससे पहले भी कहा कि इस तरह से मोमेंटम जो होता है ना, ऐसे एक कैंडल है तो होती, इसके बाद पी लेना मतलब बहुत ही गलत है। एक पैराबोलिक मोमेंटम है, इसे बिल्कुल भी दौड़ के नहीं पकड़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, इस तरह से मोमेंटम आ जाता है ना तो मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो इस चीज़ को आप देख लेना, टेस्ट कर लेना। हाँ मार्केट अब अगर फिर से अगर यहाँ पे ब्रेक कर लेती है, यहाँ पे रेंज रेंज बना के, तो हम यहाँ पे एक पी के पोजीशन लेते हैं, अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हुई है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।